हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कल के दिन भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज आए थे, उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम मतलब अलग अलग कमेंट आते रहते हैं अलग अलग स्टॉक से रिलेटेड। मतलब कोई ए स्टॉक रहेगा, कोई बी रहेगा, कोई एक्स, कोई जेड, कोई वाई। ठीक है, अभी जो भी स्टॉक्स में अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, इसी से रिलेटेड वो कमेंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। और भी ये लिस्ट तो काफ़ी लंबी यहाँ पे चलती रहेगी। ठीक है, अभी कौन से स्टॉक्स है थोड़ा आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। एंड यूजुअली कमेंट क्या रहते हैं, सर इन स्टॉक्स में कोई गड़बड़ है क्या। अभी अगर कोई ऐसा पूछ रहा है गड़बड़ है क्या, मतलब क्या रहेगा, 110% वो स्टॉक चल नहीं रहे होंगे। चल नहीं रहे होंगे मतलब कंसोलिडेट कर रहे होंगे, बहुत समय यहाँ पे हो गया होगा, या फिर उन्होंने खरीदा होगा उसके बाद वो टॉप लेवल से 5%, 10%, 15, 20, 30, 40, 50, 60 नीचे आ चुके होंगे। कुछ तो ऐसा हुआ होगा, इसीलिए तो सवाल पूछा जा रहा है। बिकॉज मार्केट का इतना टाइम से एक्सपीरियंस है मुझे, तेजी में तो कोई सवाल आज तक पूछने वाला मैंने एक भी कमेंट नहीं देखा है। जब भी गिरावट होती है या फिर नहीं चलता है तभी वो सवाल आते रहते। सो ठीक है, तो कौन कौन से स्टॉक है थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि अल्काइल अमाइंस। सो अल्काइल अमाइंस आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने चार्ट पैटर्न ओपन किया। अच्छा, आप देख सकते हो क्या नजर आ रहा है, ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर अभी जबरदस्त टॉप लेवल से नीचे देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्टिल कंपनी आप देख सकते हैं 5 साल में 500% तक उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया। ठीक है, वो तो पुराना डेटा हो गया। स्टिल नेक्स्ट अगर बात करेंगे कौन सी है, बालाजी अमाइंस। कुछ सेम चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है, ऐसा था, फिर तेजी आ गई, फिर अभी नीचे आ चुका है। ठीक है भाई। देन रिलैक्सो फुटवेयर, इसका भी अगर हम लोग चार्ट पैटर्न यूजुअली देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम कह सकते हैं, या फिर चलो पिछले 5 साल का भी डेटा ओपन करेंगे तो कुछ वैसा ही नजर है। नीचे था, फिर तेजी, फिर अभी नीचे यहाँ पे वापस आ चुका है। देन एचएलई ग्लास कोट की अगर हम लोग बात करेंगे, ये भी इसमें देखने को मिल जाता है। आप एनएससी के ऊपर देखोगे चार्ट पैटर्न तो पूरा नजर नहीं आएगा, एनएससी के ऊपर इतना सही चार्ट पैटर्न नजर आता है। बीएससी के ऊपर आप लोगों को प्रॉपरली चार्ट पैटर्न मिलेगा, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जबरदस्त रिटर्न इसने भी दिए। देन जुबिलेंट फूड वर्क की बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, या फिर चलो 5 साल का डेटा आप देख सकते हो, कुछ सेम पैटर्न नजर यहाँ पे आ रहा है। देन विप्रो की बात करें, देन अगेन अब देख रहे हो यहाँ पे इस प्रकार के चार्ट पैटर्न है, ऐसा और ऐसा। ठीक है, या फिर ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, जितने भी स्टॉक है, ये जो सवाल पूछा है, देन ट्राइडेंट की बात करें, सबके रिटर्न्स लंबी अवधि में अच्छे नजर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बट येस, ऐसे 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 नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और कौन सा है, एमटा टेक भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देन उसी के साथ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी है, वो भी वैसा ही है। देन फाइन ऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करेंगे भाई, तो ये भी वैसे ही है। एक ज़माने में वीबीएल जैसा ही ये भाग रहा था, कभी ना कभी तो भाई मीटर डाउन होना ही होना था, तो उसके चलते ये भी डाउन हो गया। आप देख सकते हैं अभी कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा है। टाटा लेक्सी भी इसी केस में देखने को मिल जाता है। सबके लॉन्ग टर्म के रिटर्न से भाई ऐसा कोई भी नहीं किसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, बट टॉप लेवल से अभी क्या है, स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से 30, 40, 50% तक नीचे आ चुके हैं। दीपक नाइट्रेट की बात करें तो सेम चार्ट पैटर्न आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इतने एग्जाम्पल काफ़ी है। अभी ये लिस्ट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर ये लिस्ट निकाली जाए तो और भी कितने सारे स्टॉक आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या इन स्टॉक्स में कोई गड़बड़ है, क्या इन स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम है बिजनेस लेवल पे, तो किसी भी कंपनी में बिजनेस लेवल पे कोई फ्रॉड, गड़बड़, धोखेबाजी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है बिजनेस थोड़ा मंदा चल रहा है, स्लो चल रहा है, चीज़ें चलती रहती है। बट अगर देखा गया तो हर कोई एक ही चीज़ का इसमें शिकार यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। और इन सब में एक कॉमन पैटर्न है, जैसे मैंने आपको बताया, ये स्टॉक भले अलग अलग बिजनेसेस में क्यों ना काम करते हो, कोई केमिकल वाला है, कोई फुटवेयर वाला है, ठीक है, कोई फाइनेंस वाला है, ठीक है, कोई IT वाला है, बट इनका पैटर्न कैसा है, ऐसा, ठीक है, फिर ऐसा एंड फिर ऐसा। सो इसमें यही प्रॉब्लम हो रहा है, जो मैंने काफ़ी बार रिपीट यहाँ पे किया है, बट नए लोग आते रहते हैं तो उनको ये सिखाना यहाँ पे पड़ता ही रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेज 1 बोलते हैं, इसको हम लोग स्टेज 2 बोलते हैं, एंड इसको स्टेज 3 बोलते हैं। स्टेज 1 मतलब फ्लैट था, देन स्टेज 2 में जबरदस्त तेजी आई, एंड स्टेज 3 में करेक्शन यहाँ पे होना स्टार्ट हुआ। यूजुअली उसके बाद स्टेज 4 में क्या रहता है, ऐसा थोड़ा कंसोलिडेट करता है। ठीक है, ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं, ऐसा कोई फिक्स चीज़ नहीं होती, बट एक पैटर्न आपको बता रहा हूँ। तो होता क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब ये स्टॉक नीचे रहते हैं, स्टेज 1 में रहते हैं, तो यूजुअली कोई खरीदता नहीं। खरीदना मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा, जो बिजनेस देखकर खरीदता है वही स्टेज 1 में खरीद पाएगा। जो बिना बिजनेस, उनको पता ही नहीं होगा बिजनेस क्या है करके, तो उनके लिए वो स्टॉक लिमलाइट में कब आएगा, जब उसमें भयंकर तेजी होगी, जिसको हम लोग स्टेज 2 कहते हैं। स्टॉक 100 पे है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। स्टॉक 1000 का बन गया, हर किसी को इंटरेस्ट है, क्या पता अभी 1000, अरे भाई 100 का 200, 500, 600, 800, 1000 हो गया, खरीद लेते, क्या पता 10,000 हो जाए। ये जो चीज़ है, इसी चीज़ के चलते काफ़ी लोग अटके पड़े हुए। डेफिनेटली स्टॉक उसके बाद नीचे करेक्ट करेगा ही, मान लो 700 आ गया, तो जिसने 100 पे खरीदा है वो 700 पे प्रॉफिट पे ही बैठा है, 600 पे भी प्रॉफिट पे बैठा है, 500 पे भी बैठा है। हाँ, वो प्रॉफिट कम हो सकता है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है दोस्तों, कि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप बाय बटन कब दबा रहे हो,
आप बाय बटन दबा रहे हो उस स्टॉक की तेज़ी देखकर, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई शेयर बाजार में, एकदम बिगनर लेवल पे, ठीक है। तो ये चीज़ें दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड मैं इसके पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करो। क्या इवैल्यूएट करना है आपने, कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक है, कोई ए नाम का स्टॉक है, वो टॉप से 40% डाउन है, बी स्टॉक है 50% डाउन है, आपके पास सी स्टॉक है मान लीजिए वो 30% डाउन है, ठीक है, डी स्टॉक है कोई, वो भी 20% डाउन है। अगर आपके पोर्टफोलियो में इतने सारे ऐसे स्टॉक है तो डेफिनेटली आपको एक बीमारी है, कौन सी, कि आप भागती हुई ट्रेन पकड़ते हो। भागती हुई ट्रेन मतलब जो भी स्टॉक भागेगा आप उसमें चले जाते हो, ठीक है, और जो भी भागा हुआ स्टॉक में चला जाएगा, ठीक है, लक चल गया तो पैसा बना सकता है, ठीक है, बट अगर लक ने साथ नहीं दिया फिर वो नीचे आएगा, करेक्ट, एंड उनको पता ही नहीं होगा कि वो क्या कर रहे करके, ठीक है। मतलब आगे क्या करने का है, होल्ड करने का है कि नहीं करने का है, एवरेज करने का है कि नहीं करने का, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क। और फिर इधर उधर कमेंट सेक्शन में हर किसी को पूछते चले जाएंगे, ठीक है, और किसको क्या ही फर्क पड़ता है भाई, कोई कुछ भी लिख देगा, आप समझ रहे हो यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो इन कंपनीज में कोई, मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया है दोस्तों कि सब कुछ बिजनेस के ऊपर ही है पूरा, मतलब ये शेयर बाजार है ना, इसी के आसपास घूमता रहता है। जिसको ये चीज़ समझ में आ गई उसको पूरा खेल समझ में आ गया शेयर बाजार का, उसको पता है कि कब एंट्री लेनी है, उसको पता है कि कब एग्जिट भी लेना है, ठीक है। एग्जिट लेने का भी बात होता है ना, बट कौन ले सकता है, वो जो प्रॉपरली एंट्री ले पाएगा उसी को ये चीज़ें समझ में आ पाएगी। चलो मैं थोड़ा सा आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। ये देखिए अभी ये स्टॉक नजर आ रहा है, इतनों सालों से ऐसा फ्लैट था, ठीक है, एकदम अभी रॉकेट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अब देखिए पब्लिक होल्डिंग देखिए इसमें कैसे बढ़ना स्टार्ट हो गई, 2.5%, 2.61, 2.69, ऐसे करते करते 7.9, 3, देन 3 के बाद 3.37। आप समझ रहे हो, ये वही लोग हैं। अभी खरीदना है यहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे करके स्टार्ट कर रहे हैं। देन अगर आप देखोगे एक और स्टॉक ऐसा फ्लैट, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। अभी एकदम से टॉप यहाँ पे भागना स्टार्ट यहाँ पे हो गया, 30-40 रुपये पे देखने को मिलता था, 50 के आसपास, अभी एकदम रॉकेट बन गया ना, तो हर कोई खरीद कर यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए खरीदना गलत नहीं, बट आप क्यों खरीद रहे हो, ये कितनी बार मैंने रिपीट किया है, क्यों, ये वाई वाई वाई, ये सवाल का जवाब मुझे दो। बिजनेस छोड़कर दुनिया भर के कुछ भी जवाब दोगे, गलत जवाब, कोई फायदा नहीं, आप अटकने वाले हो। अगेन कह रहा हूँ, भगवान की कृपा के हिसाब से आपका लक चल गया, पैसा बनता रहा, अच्छी बात है, बट ये लक कब तक चलेगा भाई। आप ऐसा तो नहीं है ना कि भविष्य में लॉन्ग टाइम तक आप ऐसे ही खेलते रहोगे। ये देखिए पब्लिक 5.7, 5.7 से 7 आ गया, 7 के बाद आप देख सकते बाप रे बाप, अभी तो 13% के भी ऊपर चला गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, एंड बाद में वो वंडर कर लेते भाई हम क्यों फंस रहे करके, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर ने क्या किया, 70 का 67 किया, ठीक है, 7 का 6.8, 13 का 11 हो गया। मतलब पीडीएफ की अगर बात करें, उन्होंने माल बेचा, ऑब्वियसली कोई स्कैम फ्रॉड भी यहाँ पे नहीं, बट कुछ हल्का माल बेचा है, खरीदने वाला पब्लिक है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये दिक्कतें यहाँ पे हो जाती है भाई, कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रैंडम बेसिस के हिसाब से बाय कर लेते हैं, ठीक है। एंड अगर आप रैंडम बेसिस के हिसाब से बाय करोगे तो आपको रैंडम हिसाब से ही सेल करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है। आप मुझे कभी भी पूछोगे कि इन चीज़ों का मतलब सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, तो सॉल्यूशन यही है कि आपको बोरिंग काम करने पड़ेंगे, आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा। बिना बिजनेस देखे अगर आप जाओगे तो आप मतलब क्या ही बोले, मैं यहाँ पे जब तक चल रहा है भाई, मार्केट अच्छा कर रहा है तब तक ठीक है। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, मार्केट आपकी एग्जाम कब लेगा पता है, जब बाजार नीचे आएगा। जब बाजार एक साल मान लो निफ्टी कंसोलिडेट है, चलेगा नहीं, होगा कि नहीं, डेफिनेटली होगा, इसके पहले भी हो चुका था, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद निफ्टी 1.5 साल तक एक ही जगह पे था, ठीक है। आपको सच बता रहा हूँ, इस चैनल पे कितने लोग आते थे पता है, 20,000 25,000, बस इतने लोग देखते थे, आगे भी उतने ही लोग देखेंगे। अभी तो मार्केट टॉप पे ना, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाती है, एक्साइटमेंट रहता है। सो अगेन कह रहा हूँ, आपको मार्केट में टिकना है तो बोरिंग चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेगी भाई, वरना जब आपका एग्जाम लिया जाएगा, बोर्ड एग्जाम मतलब बड़ी बड़ी गिरावट आएगी, क्रैश आएगी, अब मतलब एकदम ऐसे मतलब बोलते हैं ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको कि करना क्या है करके। आप तो रोना धोना स्टार्ट करोगे भाई, ये क्या हो गया, स्कैम। कोई स्कैम भी नहीं हुआ है भाई, बाजार ऐसा ही चलता है, ठीक है। सो बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी स्टडी के, ठीक है, बिना किसी मतलब बोलते हैं ना बिजनेस जाने बगैर अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हो तो लिटरली आप मतलब तुक्का खेल रहे हो। मैं बस इतना यहाँ पे कहना चाहूँगा। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बहुत बार टास्क दिया है, टास्क मतलब होमवर्क दिया है, खुद का ही सेल्फ इवैल्यूएशन करो। क्या करना है, आपके पोर्टफोलियो में जितने भी कंपनीज है, ठीक है, जितने भी, उनके नाम लिखो, ठीक है, और उसके सामने लिखो कि आपने उसको क्यों खरीदा है, ठीक है। और आपको आपका मतलब बोलते हैं ना, आपके सामने आपकी पोल खुल जाएगी। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ भाई, बट कोई बात नहीं, चल जाएगा भाई, एकदम कड़वी बात। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप बिजनेस देखकर निवेश करके जाओगे ना, गलत गए ना, कोई बात नहीं, आपको ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा। ये चीज़ें सीख सीख कर आप आगे बहुत अच्छा करोगे। बट ये चीज़ है कि अगर आपने शेयर का नाम लिखा है और आगे क्यों खरीदा है, या अगर आपने बिना बिजनेस देखकर अगर खरीदा होगा, मतलब किसी का वीडियो देख लिया, मेरा वीडियो देख लिया, टीवी चैनल के ऊपर कुछ बातें सुन ली है, ठीक है, किसी और के रिकमेंडेशन के हिसाब से खरीद लिया, या फिर न्यूज़पेपर में कुछ भी पढ़ लिया और इसीलिए किया, ये चीज़ों के चलते भाई नहीं होने वाला। मैं अगेन कह रहा हूँ, जब तक बाजार अच्छा ठीक ठाक चल रहा है
तब तक तो ठीक है यहाँ पे, ठीक है। जिस दिन आपके एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा बाजार में बड़े लेवल पे, ठीक है, उस दिन छोड़ दिए जाओगे। मतलब क्या रहता है कि 2020 में क्या हुआ था, मार्केट कोलैप्स हुआ था कि नहीं, क्या मार्केट खत्म हुआ, क्या अच्छे शेयर्स खत्म हुए, नहीं, बट एक एक 1.5 साल तक नहीं चले वो, मतलब चलो 1 साल तक नहीं चले वो, जो भी पीरियड था उसमें, बाद में तो आ गए टॉप पे, ठीक है। तो बाजार क्या करता है, ऐसे जो बिना बिजनेस देखे वाले जो लोग होते हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। तो उस कैटेगरी में अगर आपको नहीं आने तो ये बोरिंग काम करने पड़ेंगे। आप देख सकते हो हर रोज मेरा यही चीज़ें चलती रहती है, ये रोज मैं आपको पकाते रहूंगा, बट जिसको ये चीज़ समझ में यहाँ पे आ गई, जब बाजार गिरेगा ना, उसको उस वक्त मतलब बोलते हैं ना, चीज़ों की वैल्यू समझ में यहाँ पे आएगी। वरना अब तो ठीक ही है भाई, बाजार अच्छा कर रहा है, ऐसे ही करते रहे, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये जो आप सवाल पूछते हो ना कि इन कंपनीज में क्या गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है भाई। बिजनेस हमेशा रॉकेट की तरह नहीं चलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लगातार कंपनीज में तभी ग्रोथ यहाँ पे मिल रही थी, अभी क्या होगी, ग्रोथ म्यूट हो चुकी है। तो उनको कुछ तो एक्स फैक्टर यहाँ पे करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। वो चेक कीजिए कि क्या वो बिजनेस वो एक्स फैक्टर ला पाएगा, कि वो चीज़ें कर पाएंगे। कि अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें वो डिसीजन लेने पड़ते कि रुकना है कि नहीं रुकना है करके। बट उसके लिए स्टेप 1 क्लियर चाहिए कि क्यों आपने एंट्री की है करके। तो ये सारी बोरिंग चीज़ें आप लोगों को करनी यहाँ पे पड़ेगी, वरना यहाँ पे से वहाँ आप भागते रहोगे। सो ठीक है दोस्तों, जितना भी थियोरेटिकल था वीडियो, बट देखा गया तो आपके शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट के जर्नी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।